बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ उंदरस कंप्यूटर एकेडमी से माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर नंबर 8 के साथ। आज की इस वीडियो में हम सैम्बल्स के बारे में पढ़ेंगे और मैथ की इक्वेशंस किस तरह से डिज़ाइन की जाती है। ये दोनों टॉपिक हम क्लियर करेंगे इस वीडियो में। पिछली वीडियो में हम पिक्चर्स के बारे में काम कर चुके हैं, शेप्स के बारे में कर चुके हैं। अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं सुना तो वो पहले क्लियर करें ताकि उनको पिक्चर्स, शेप्स और टेबल्स वगैरह ड्रॉ करना आए, और साथ साथ असाइनमेंट्स जो है वो ज़रूर करके देखें। सैम्बल्स जो है आज के टॉपिक में हमने अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर, क्योंकि हम डॉक्यूमेंट्स की जो है कंपोजिंग सीख रहे हैं, तो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सैम्बल्स को इंसर्ट करना इंतहाई आसान काम है। लेकिन बहुत सारी सैम्बल्स जो हैं वो आपके कीबोर्ड पे मौजूद होती है। ये मैंने एक कीबोर्ड का लेआउट शो करवाया है जो क्वालिटी कीबोर्ड है, आम यूज़ होता है। सबसे ये जो यहाँ से सैम्बल्स स्टार्ट हो रही हैं, तो 1 के ऊपर 1 से पहले ये जो सैम्बल है इसको टिल्ड साइन बोलते हैं। नेक्स्ट 1 के ऊपर जो है इसको एक्सक्लेमेटरी साइन, एट द रेट साइन, हैश, 3 के ऊपर डॉलर साइन। ये डिफरेंट सैम्बल्स हैं जो हम कीबोर्ड से ही इंसर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई भी सैम्बल इंसर्ट करनी है तो हम उसको क्लिक करेंगे, वो सैम्बल इंसर्ट हो जाएगी कीबोर्ड से। लेकिन बहुत सी ऐसी सैम्बल्स हैं जो हमें ज़रूरत पड़ती है। फॉर एग्जांपल हम पेपर बना रहे हैं और उसमें टिक फॉर ट्रू, और ट्रू के लिए आप एक साइन की सैम्बल्स होती है जो कीबोर्ड पे नहीं मौजूद होती। एंड अब फॉल्स के लिए तो चलो एक्स भी लिख सकते हैं, फॉर फॉल्स। अब जो ट्रू वाली सैम्बल्स हैं तो हम यहाँ से सैम्बल्स में जाएंगे और मोर सैम्बल्स पे जाएंगे। अच्छा, जब ये सैम्बल्स ओपन होती हैं तो नॉर्मल टेक्स्ट होता है और वहाँ पे हमें ये मुख्तलिफ सैम्बल्स जो है ना वो दिखाई देती हैं। लेकिन ज़्यादातर जो सैम्बल्स यूज़ होती हैं वो, वैसे तो बहुत सारे ये देखें सैम्बल्स हैं मुख्तलिफ फॉन्ट्स के अंदर, लेकिन जो वाइंडिंग्स हैं, वेबडिंग्स हैं, डब्ल्यू से शुरू होने वाली जो सैम्बल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होती हैं। जैसे वाइंडिंग 2 में ये हमें सैम्बल मिल गई जो इस्तेमाल होती है टिक के लिए। हम जस्ट इंसर्ट का बटन प्रेस करेंगे और क्लोज कर देंगे और वो सैम्बल जहाँ पे हमने कर्सर रखा हुआ था वो सैम्बल वहाँ पे इंसर्ट हो गई है। इसी तरह से अगर आपको कोई और सैम्बल्स चाहिए, फॉर एग्जांपल्स ये सीजर वाली सैम्बल, आप फॉर्म बना रहे हैं, नीचे से लिखा होता है कि यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है रसीद है या काटना है, तो वो आप नीचे यहाँ इस तरह की सैम्बल्स और आगे डॉट डॉट लगे होते हैं, ठीक है। तो ये सैम्बल शो करवा रही होती है कि यहाँ से कट करना है। अच्छा, आप छोटा मोटा जो है थोड़ा बहुत ऑफिस के अंदर एक नोटिस बोर्ड बनाना चाह रहे हैं या वार्निंग मैसेज बनाना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहाँ पे एक नो स्मोकिंग के लिए जो है वो बनाना चाह रहे हैं, तो ये एक हमने शेप ली, इस पर हमने नो स्मोकिंग जो है वो टेक्स्ट लिखा। अब यहाँ पे हम वो सैम्बल्स देना चाह रहे हैं। अब कीबोर्ड पे तो वो सैम्बल नहीं होती जो स्पेसिफिक स्मोकिंग के लिए दी गई है। मोर सैम्बल्स में जाएं। ये आपको मैंने पहले भी कहा, वेबडिंग, वाइंडिंग्स, इनको अच्छी तरह आप देखेंगे क्योंकि हमने ये काम किया हुआ, इतनी दफ़ा प्रैक्टिस हो गई है कौन सी सैम्बल्स कहाँ पे पड़ी हुई हैं।
तो आपने इन सैम्बल्स को चेक करना है। जो ही ये देखिए नो स्मोकिंग की सैम्बल मुझे जल्दी मिल गई, आप लोगों ने चेक की होगी तो आप भी जल्दी से वो उसको ढूंढ सकते हैं। इंसर्ट का बटन प्रेस किया और क्लोज किया। अब आप इसका फॉन्ट साइज जो है वो थोड़ा बड़ा कर दें, तो आपका एक सिंपल सा वार्निंग बोर्ड जो है वो आपका एक बन गया। आप प्रिंट करें और इसको लगा सकते हैं कागज़ पे। तो इस तरह से आप सैम्बल्स को मुख्तलिफ तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, इन्हीं सैम्बल्स में कुछ शॉर्टकट कीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नाम लिखा होता है हज़रत मोहम्मद, तो बुक्स के अंदर अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो उर्दू में जो सैम्बल्स में लिखा होता है। तो उसके लिए शॉर्टकट की भी है। आपने FDFA ये कोड लिखना है और इसके साथ Alt प्लस X प्रेस करना है। तो ये देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा गया। एक दफ़ा दोबारा से FDFA और साथ आपने Alt X प्रेस करना है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ दुरूद शरीफ खुद ब खुद लिखा जाता है। इसी तरह अगर आप अल्लाह का नाम लिखते हैं तो साथ जल्ला जलालहू लिखा होता है। उसकी शॉर्टकट की है FDFB, पहले था FDFA, इस दफ़ा FDFB और उसके साथ ही आपने Alt X प्रेस करना है उसके आगे कर्सर रख के। तो ये देखें वहाँ पे अल्लाह के नाम के साथ जल्ला जलालहू लिखा गया। इसी तरह अगर आप FDFD लिखते हैं, FDFA था, FDFB और FDFD लिखते हैं, अब साथ क्या प्रेस करना है आपने Alt X। तो जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का कोड है वो लिखा जाएगा। तो इस तरह आप मुख्तलिफ सैम्बल्स जो हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर उसको बेहतर बनाने के लिए। तो सैम्बल्स को अच्छी तरह से करना है, कीबोर्ड की सैम्बल यूज़ करें। डिफरेंट सैम्बल्स दोबारा से बता दूं, जो W से स्टार्ट हो रही हैं, वाइंडिंग वेबडिंग्स, उनमें ज़्यादा सैम्बल्स हैं जो आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में यूज़ होंगी। अब सैम्बल्स के साथ साथ दूसरा है इक्वेशन। असल में ये भी सैम्बल्स ही हैं लेकिन ये मैथ की इक्वेशंस है। आप मैथ के क्वेश्चंस लिखना चाह रहे हैं, मैथ की मुख्तलिफ इक्वेशंस लिखना चाह रहे हैं, सिंपली आपने इक्वेशन पे क्लिक करना है। बहुत सी बिल्ट इन मैथ इक्वेशंस जो हैं वो पड़ी हुई हैं, जैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला है, पैथागोरम थ्योरम है और इसी तरह से टेलर एक्सपेंशन। ये बहुत सी जो है वो आपने मैथ करना नहीं है कहीं घबरा जाएं कि हमने सर ने शायद मैथ जो है वो शुरू करवा दिया। ये जस्ट कंपोजिंग है। मैथ का पेपर बना रहे हैं आप या मैथ के कोई भी क्वेश्चंस लिख रहे हैं तो उनके लिए। तो आपने 4 ईयर सीरीज़ है, इसको क्लिक किया, वो देखें वो आपके वहाँ पे जो है वो डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो गई है। आप इसको आराम से पेपर पे कंपोज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद से जो है वो इक्वेशंस बनाना चाह रहे हैं तो आपने इंसर्ट न्यू इक्वेशन पे जाना है। आपको मुकम्मल ये ऊपर जो है मुकम्मल मैथ की जो है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ थोड़ा, तो ये मुकम्मल मैथ की आपको सारी जो हैं वो सैम्बल्स नज़र आना शुरू हो गई हैं, जिनमें आपको फ्रैक्शन है, बटा जिसे कहते हैं हम, ओवर 5/3 लिखना है। आपने इसको क्लिक किया, हम यहाँ पे आप देखें ऊपर 5 लिख देंगे, नीचे 3 लिख देंगे, तो वो 5/3 हो गया। सही। इसी तरह से कर्सर को उसको सामने रखना है। ये काम सिर्फ प्रैक्टिस से। आपने आगे स्क्रिप्ट्स पढ़े हुए हैं, सब स्क्रिप्ट्स, मतलब x की पावर 2, यहाँ पे अब आप x दें और वहाँ पे 2 लिखें,
पावर्स सारी हर किस्म की वहाँ पे पावर्स स्क्रिप्ट्स पड़े हुए हैं। वो रेडियस जो है रेडिकल्स पड़े हुए हैं, कॉमन रेडिकल्स हैं, पावर वाला रेडिकल्स है विद डिग्री, और स्केयर रूट लेने के लिए। इसी तरह जो मैथ में ये इंटेग्रल्स हैं, ठीक है, इंटेग्रल्स की डिफरेंट काइंड्स हैं, सिग्मास हैं, ठीक है, ये आपको देख सकते हैं, ब्रैकेट्स हैं, ठीक, हर किस्म की ब्रैकेट्स पड़ी हुई हैं, पैरेंथेसिस हैं, ब्रेसिस हैं। तो आप कोई भी जो है यहाँ पे अगर आप ब्रैकेट्स लेते हैं, ये ब्रैकेट्स लिए, अच्छा ब्रैकेट्स में ये आपको वो काफ़ी साइज छोटा लग रहा है, लेकिन अगर आप इसमें कुछ भी मतलब ये स्क्वायर रूट लिखते हैं, ये कॉमन फ्रैक्शन लिखते हैं कोई भी, तो वो देखिए ब्रैकेट का साइज खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। सिंपली माइनस प्लस वो आपने कीबोर्ड से टाइप करना है, लेकिन वो भी सैम्बल्स हैं, लेकिन जो काम कीबोर्ड से जल्दी से हो जाए वो कर सकते हैं। ये सारी सैम्बल्स पड़ी हुई हैं बेसिक मैथ की, ठीक है, इक्वल है, इन्फिनिटी है। अच्छा यहाँ पे आपको बहुत सारी सैम्बल्स के साथ साथ नेम भी आएंगे, नहीं भी पता, नेबला है, ठीक है, ये देखें लेफ्ट राइट एरो है, तो वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है, आपको बहुत सा इलम भी मिल रहा है। ये एम्प्टी सेट के लिए, ये वो इंटरसेक्शन के लिए, जैसे हम उर्दू में तकाते पढ़ते होते थे, यूनियंस पढ़ते थे, तो ये आपको मैथ की सारी सैम्बल्स मिलेगी, जस्ट आपने क्लिक करना है, इंसर्ट करना है और डिज़ाइन करना है। तो ये मैट्रिसेस पड़े हुए हैं, आपने मैट्रिसेस जो हैं वो लिखना चाह रहे हैं, तो मैट्रिसेस के अंदर आपके डबल मैट्रिसेस, 2 रोज 3 कॉलम, 3 रोज, 2x3, 3x3, तो ये सारे जो है ना मैट्रिसेस पड़े हुए हैं। तो आप मुकम्मल एक मैथ की जो है वो कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही, लेकिन ये काम में प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप जो है ना वो अच्छा काम कर सकते हैं। सैम्बल्स को इंसर्ट करके देखें, उससे मुख्तलिफ़ किस्म में मैं असाइनमेंट्स भी देता हूँ आपको, उसमें आप काम करें। इक्वेशंस आपको मुख्तलिफ देता हूँ असाइनमेंट्स में, तो आप लिंक में असाइनमेंट्स को डाउनलोड करें और वैसा। और ये काम अगर आप लैपटॉप से, कंप्यूटर से करते हैं तो ही बेहतर है। मोबाइल से इस तरह की कंपोजिंग जो है वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। इंशाल्लाह मेहनत करते रहें, मेहनत करेंगे ही तो आपको कंपोजिंग जो है, आप जो स्कूल टीचर्स हैं वो आसानी से अपने पेपर्स जो हैं वो कंपोज कर सकते हैं। जी ओके जी, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।